राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, जिस प्रकार से मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, आपके लिए भी सुंदर मौका है, आप भी जुड़िए। यहाँ पर गंगा बह रही है, इसमें आप भी अवगाहन कर सकते हो, आप भी इसमें अपना हाथ शामिल कर सकते हो। देखो, ऐसा है, परोपकार संसार का नियम है। आप यदि ये नहीं करोगे तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ परोपकार के लिए है। जो अभी आपको दिख रहा है, आप समझते हो मेरे पिता का है, आप पिताजी लेकर के नहीं आए थे, नंगे आए थे। ऐसे ही हम आए हैं, आप भी नंगे ही आए, नंगे ही जाए, कोई लेके नहीं जाएगा। दूसरी बात, आज के जो पुत्र हैं उनसे अपेक्षा मत करना, और करना मूर्खता अपेक्षा करना। हाँ, वृक्ष से अपेक्षा कर सकते हो। ऐसे वृक्ष लगाओ जो एक फूल देता हो, एक फल देता हो। ठीक है, अब देखो, वो फूल भी देगा लोगों को, दूसरा फल भी देगा लोगों को, और जब वो सूख जाएगा तो लकड़ी भी देगा। लेकिन पुत्र आपको क्या देगा, कोई कामना नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप इस फाउंडेशन से जुड़िए। भगवान की जितनी भी लीलाएं थी उनको उजागर करेंगे, भगवान की जितनी भी प्राचीन संस्कृति थी उसको उजागर करेंगे। आपको पता भी नहीं है कि इस देश की संस्कृति क्या है, कितने त्यौहार हैं, इसमें क्या, इस कल्चर में कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से सब्जेक्ट पर स्थिर की गई है। क्योंकि ये वो भाग है जो कभी नष्ट नहीं होता। महाप्रलय आने के बाद भी इस ब्रजमंडल का नाश नहीं होता। ये अजर अमर है, अविनाशी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जुड़िए। ये पहल किसी ने की है, अच्छे व्यक्ति ने पहल की है, और इसमें आप जुड़ेंगे तो ये और अच्छा होगा। आप सुन रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे थे कि कौन कौन देवता किस किस अंश में पृथ्वी पर ब्रज में जाएगा और जन्म लेगा। आगे भगवान कहते हैं, सावित्री वेद माता च नामना नाग्नजिति सती वसुंधरा सत्यभामा शैव्या देवी सरस्वती। और हे देवताओं, सावित्री वेदमाता, आप राजा नागजित के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेना, और देवी वसुंधरा, आप सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के रूप में प्रकट होना। तो देवी सरस्वती शैव्या के रूप में जन्म धारण करेंगी। रोहिणी मित्र वृंदा च बबिता राजकन्यका सूर्यपत्नी रत्नमाला कलया च जगत प्रभु। और हे देवी रोहिणी, राजकन्या मित्रवृंदा के रूप में आप जन्म धारण करेंगे, और सूर्य पत्नी संज्ञा आप अपनी कला से रत्नमाला के रूप में उत्पन्न होंगी। स्वाहांसेन सुशीला च रुक्मिण्याद्या स्त्रियो नव दुर्गां सार्धा जाम्बवती महर्षीणां दशः स्मृता। और हे स्वाहा, आप अपने अंश से सुशीला के रूप में जन्म धारण करेंगी। हे देवो, ये मैंने रुक्मिणी आदि 9 शक्तियों का जन्म धारण बताया है। तो देवी दुर्गा अपने अर्धांश से जाम्बवती के रूप में अवतरण होंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, सर्वे सा च सुवर्णाम्बई वंशागक्षत भूतलम वंशागक्षन्तु भूतलम नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणे विधे। आप सभी देवता अपने अपने अंशों से राजपुत्रों के रूप में जन्म धारण करें। वे युद्ध के समय और दुष्टों के संहार के समय मेरी सहायता करेंगे। कमला कलया शर्वा भवन्तु नृपकन्यका मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्राणाम च षोडश। और देवी लक्ष्मी के अंश से राजाओं के यहाँ सभी 16,000 कन्या उत्पन्न होंगी। और धर्मदेव के अंश से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जन्म लेंगे, तथा वायुदेव के अंश से भीम का जन्म होगा, और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म होगा। वहीं पर अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का
जन्म होगा। तो सूर्य के अंश से कर्ण का और यमराज के अंश से विदुर का जन्म होगा, तथा शिव के अंश से अश्वत्थामा का जन्म होगा और अग्नि के अंश से द्रोणाचार्य का जन्म होगा। चंद्रमा के अंश से अभिमन्यु का जन्म होगा और वसुओं के अंश से भीष्म का जन्म होगा, तथा ऋषि कश्यप के अंश से वसुदेव का जन्म होगा और अदिति के अंश से देवकी का जन्म होगा। वसु अपने अंश से नंदगोप के रूप में जन्म लेंगे और वसुओं की स्त्री से यशोदा जी का जन्म होगा और अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न का जन्म होगा। श्री लक्ष्मी के अंश से द्रौपदी का जन्म होगा और देवी शतरूपा के अंश से सुभद्रा जी का जन्म होगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपगणों को और गोपी गणों को बुलवाया। सभी देवता बैठ करके भगवान जो कह रहे हैं उसको सुन रहे थे, तथा भगवान सभी गोपी गणों को बुलवाते हैं और मधुर सत्य और उचित शब्दों से उन सभी से कहते हैं, गोपा गोप्यश्च शृणुत यात नंद ब्रजम परम वृषभानुगिरहे क्षिप्रम गक्ष त्वमपि राधिके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गोप गोपियों, तुम तत्काल ही परम भूमि ब्रज में जाओ, जहां नंद रहते हैं, तुम सब वहीं जाकर अवतीर्ण होना। और हे राधे, तुम भी शीघ्र ब्रज में वृषभानु के घर जाओ, वहां अवतार धारण करना। वृषभान प्रिया साध्वी नंद गोप कलावती सुबलस्य सुता साच। वृषभानु प्रिया साध्वी नंद गोप कलावती सुबलस्य सुता साच कमलांश समुद्भवा। पीतीणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम पुरा दुर्वास सह सापाज जन्म तस्या ब्रजे गृहे। हे राधे, ब्रज में वृषभान गोप की प्रिया हैं देवी कलावती। वे लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही उनको पृथ्वी पर सुबल गोप की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा है। वही पितृगणों की मानुषी कन्या है। वे नारियों में धन्यवाद की पात्र हैं। संसार उनको करोड़ों वर्षों तक मानता रहेगा। तुम उन्हीं के यहाँ जन्म धारण करो। तस्याग्रहे जन्मलभ शीघ्रम नंद ब्रजम ब्रजा त्वामहं बाल रूपेण गृह्णामि कमलानने। हे प्रिया राधे, तुम शीघ्र ही ब्रज में जाकर कलावती के यहाँ पुत्री रूप में जन्म ग्रहण करो। हे राधिके, वहां आकर मैं तुमको ग्रहण करूंगा। हे प्रिया, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और तुम भी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती हो, अपना प्राणाधिक मानती हो। इसलिए हे राधिके, हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। हम दोनों ही एक प्राण दो देही हैं, सदा सर्वदा एक ही हैं। श्रुत्वैवं राधिका तत्र रुरोध प्रेम विह्वला पपोक्षुषकोराभ्याम मुखचंद्र हरेर्मुने। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर किशोरी सी राधा रानी ने अपना धैर्य खो दिया और बिछड़ने के डर से वे रोने लगी। जैसे चकोर पक्षी टकटकी लगाए ऊपर की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण के मुख को देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपी और गोपगणों से कहा, जनुर्लभत गोपास्य गोप्यस्य पृथ्वी तले गोपानामुत्तमानां च मंदिरे मंदिरे शुभ। हे गोप और गोपीगण, तुम सभी पृथ्वी पर जाकर अच्छे अच्छे घरों में शुभ स्थानों में जाकर जन्म धारण करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर किशोरी राधा रानी आंखों से अश्रुपात करती हुई कहने लगी, शृणुनाथ प्रवक्ष्यामि किंकरी वचनम प्रभो प्राणादहंति सतत मांदोलयति वै मन। हे प्रभो, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए, इस दासी की पुकार सुनिए। स्वामी, मेरा हृदय दग्ध हो रहा है, जल रहा है, विरह के दुख से तड़प रहा है। मेरा मन बार बार आक्रोशित आंदोलित हो रहा है। चक्षुर्निमीलनम कर्तुम असक्ता तब दर्शने
त्वया विना कथं नाथ यास्यामि धरणी तलम। हे नाथ, आपको देखते समय मेरे पलक झपकना भूल गए हैं। हे प्राणेश्वर, मैं आंखें झपकाना भी भूल गई हूँ। हे स्वामी, आपके बिना मैं धरती पर कैसे रहूँगी। जब से आपने पृथ्वी पर जाने की बात कही है, उसी समय से मेरे प्राण अब मेरे शरीर में नहीं रहना चाहते। मुझ पर कृपा करो नाथ। कियत् कालांतरेणैव मेलनं मे त्वया सह प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यम भविष्यत्यैव गोकुले। हे प्राणेश, न जाने कितने समय के बाद मेरी आंखों को आपके दर्शन होंगे। बस यही सोच सोच कर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मुझ दासी पर दया करो, मुझे अपने से दूर मत करो स्वामी। निमेषं चायुग शतं भविता मे त्वया विना कम द्रक्ष्यामि क्व कास्यामि कम दक्षामि क्व यास्यामि को वा मां पालयिष्यति। हे प्रियतम, आपको दे के बिना मैं एक पल भी 100 युगों के बराबर मानती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको नहीं देखूंगी तो मेरे प्राण हृदय में रहेंगे ही नहीं। फिर मैं आपको देखे बिना पृथ्वी पर कैसे रहूंगी। वहां मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी। मातरम पितरम बंधु भ्रातरम भगिनी सुतम त्वया बिना हम प्राणेश चिंतयामि न कंचन। वहाँ मेरा कौन पालन करेगा। मैंने तो आपके बिना कभी किसी के भी बारे में कभी भी कुछ सोचा ही नहीं है। मैं तो आपके बिना माता पिता बंधु भाई बहन पुत्र आदि किसी को जानती ही नहीं। हे मायापति, मुझे पृथ्वी पर भेजने का आदेश देकर माया मुक्त नहीं करेंगे। हे नाथ, मुझे वचन दीजिए। और हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी भ्रमर सदा सर्वदा आपके ही चरण कमलों पर मंडराता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। यत्र यत्र च यस्यां वै योनो जन्म भवत्वदं त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्यं दास्यसि वांछितम्। हे स्वामी, जहाँ कहीं भी जिस किसी भी योनि में मेरा जन्म क्यों न हो, हे प्राणेश्वर, वहाँ आपके दासत्व की स्मृति तथा आपका स्मरण सदा ही बना रहे। मुझे बस यही वरदान दीजिए, यही मेरी कामना है। यथा तन्वा सह प्राणः शरीरं छायया सह तथा वयोर्जन्म यातु देहि मह्यं वरं विभो। देहि मह्यं वरं विभो। हे जगदाधार, हर एक शरीर के साथ प्राण रहते हैं, हर एक शरीर के साथ उसकी छाया रहती है। इसी प्रकार मेरा और आपका जन्म एक ही साथ हो, मुझे यही वरदान दीजिए। हे मधुसूदन, मम प्राणैस्तव तनुः केन वा करुणा हरे आत्मना मुरली पादौ मनसा वा विनिर्मतौ। और हे हरि, मेरे ही प्राणों से आपका शरीर निर्मित है और मेरी आत्मा से ही आपकी मुरली बनी है। और नाथ, मेरे मन से ही आपके चरण बने हुए हैं। स्त्रियः कतिविधा सन्ति पुरुषा वा पुरुषतुतः नासित कुत्रापि कान्ता वा कान्त्या शक्त्या च मादृशी। हे जगत विधाता, इस जगत में न जाने कितने स्त्री तथा पुरुष हैं। वे परस्पर एक दूसरे की भले ही प्रशंसा करते हो, परंतु मेरे समान पतिव्रता और शक्तिशाली उनमें से कोई भी नहीं है। तब देहार्ध भागेन केन वाहं विनिर्मिता अयमेवा वयोर्भेदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः। क्योंकि हे स्वामी, आपके ही देहार्ध से किसी ने मेरा निर्माण किया है, आपके ही शरीर के आधे भाग से किसी ने मेरा निर्माण किया है, इसलिए हम दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। तभी मेरा मन सतत आप में ही लगा रहता है। ममात्मा मानसं प्राणा स्त्वयि संस्थापिता यथा तवात्म मानस प्राणा मयि वा संस्थिता तथा। हे स्वामी, मेरी आत्मा
मन तथा प्राण सदा आप में ही स्थिर रहते हैं, आप में ही लगे रहते हैं। हे प्रभु, आपका भी मन, आत्मा तथा प्राण मुझ में ही स्थित रहते हैं, इसलिए आपसे एक पल की भी वियोग की आशंका होते ही मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। मित्रों, देवताओं की उस सभा में यह कहकर श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। श्री राधे को इस प्रकार से रोते देखकर भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं और अपने अंग वस्त्र से उनके आंसुओं से भीगे हुए उनके मुख को पोंछते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं, हे राधे, आध्यात्मिकं परम योग शोक क्षेदन कारकम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगींद्राणाम च दुर्लभम। हे राधे, मैं तुमको योगेंद्र गणों के लिए भी अति दुर्लभ, योगियों के लिए भी अति दुर्लभ और से शोक छेदनकारी, शोक को नष्ट करने वाला, अति रहस्य से भी रहस्यमय परम दुर्लभ एक आध्यात्मिक योग कहता हूं। तुम ध्यान से सुनना। आधाराधेयो सर्वं ब्रह्मांडं पश्य सुंदरी आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधेयस्य संभव। हे परम सुंदरी राधे, तुम स्वयं ही विवेचना करके देखो, सोच करके देखो कि यह ब्रह्मांड आधार और आधेय से ही व्याप्त है, इसलिए आधार के बिना क्या कभी आधेय की कल्पना की जा सकती है? नहीं राधे, कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि फलाधारम च पुष्पम च पुष्पाधारम च पल्लवम स्कंधस्य पल्लभाधार स्कंधाधारस्तरुः स्वयं। जैसे फल का आधार है पुष्प, तो पुष्प का आधार है पत्ते और पत्तों का आधार है शाखा, और हे राधे, शाखाओं का आधार है वृक्ष। वृक्षाधारोऽप्यंकुरस्य जीवशक्ति समन्वितः अष्टरेकांकुराधारश्चाष्ट्याधारो वसुंधरा। इसी प्रकार हे राधे, वृक्ष का आधार है शक्तिमय अंकुर, और शक्तिमय अंकुर को आधार है बीज, तो बीज का आधार है ये गंधवती पृथ्वी वसुंधरा। शेषो वसुंधराधार शेषाधारो हि कक्षपः वायुष्य कच्छपाधारो वाव्याधारो हमेव च। और हे सुंदरी राधे, वसुंधरा पृथ्वी का आधार है शेषनाग जी, तो शेषनाग जी का आधार है सर्वत्र चारों तरफ बहने वाली ये वायु, और हे राधे, इस वायु का आधार मैं स्वयं हूं। ममाधार स्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि साम्प्रतं त्वं च शक्ति समूहा च मूल प्रकृतिरीश्वरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे प्रिया राधे, मेरी आधार स्वरूपा तो आप स्वयं ही हो, इसलिए तो मैं सदा सर्वदा तुम्हारे ही अंदर स्थित रहता हूं। हे राधे, तुम ही तो सभी शक्तियों का समूह हो, तुम ही ईश्वरीय मूल प्रकृति हो, और त्वं शरीर स्वरूपासि त्रिगुणाधार रूपिणी तवात्माहं निरीशश्च चेष्टावांश्च त्वया सह। और हे राधे, तुम ही मेरी स्वरूप, मेरी सर स्वरूपा हो, और तुम ही मेरी त्रिगुणाधार रूपा हो। और हे राधे, मैं स्वयं तुम्हारी ही निरीह आत्मा हूँ, मैं तुम्हारे ही सहयोग से
चेष्टा रत हो पाता हूँ। तुम्हारे ही सहयोग से मैं चलता हूँ, हंसता हूँ, दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, बोलता हूँ। सारी चेष्टाएं मैं तुम्हारे ही बल से करता हूँ। तुम्हारे ही बल से मैं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन कर पाता हूँ। जैसे पुरुषाद वीर्यमुत्पन्नम वीर्यात् संततिरेव च तयोराधार रूपा च कामिनी प्रकृति कला। हे राधे, जैसे पुरुष से वीर उत्पन्न होता है और वीर से संतान उत्पन्न होती है, लेकिन हे राधे, उस संतान की प्रकृति कला से संपूर्ण नारी ही उस संतान की आधार शक्ति होती है। विना देहे न क्वात्मा च क्व शरीरम विनात्मना प्राधान्यम च तयोर्देवी बिना त्वाद्यांकुतो भव। इसलिए हे राधे, क्या शरीर के बिना आत्मा का कोई भी अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या आत्मा के बिना शरीर का कोई भी अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हे राधे, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रधान हैं और इन दोनों के बिना संसार कभी नहीं चल सकता। न कुत्राप्यावयोर्भेदो राधे संसार बीजयो यत्रात्मा तत्र देहम च न भेदो विनये न किम। हे राधे, तुम व्यर्थ में ही इस प्रकार की विनती, चिंता, विलाप और शोक कर रही हो। हम दोनों ही संसार का बीज हैं। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का भेद और कोई भी शंका नहीं है। जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है और जहाँ आत्मा है वही शरीर है। इन दोनों में भेद नहीं है। यथा क्षीरे च धाल्याम दाहिका च हुतासने भूमौ गंधो जले शैत्यम तथा त्वयि मयि स्थितः। हे राधे, जैसे दूध में धवलता, उजलेपन का, वाइटनेस का, सफेदी का गुण है और अग्नि में दाहकता का, जलाने का गुण है, पृथ्वी में सुगंध का गुण है तथा जल में ठंडक का गुण है, शीतलता का गुण है। हे राधे, उसी प्रकार से हम दोनों एक ही रूप में, एक भावमय होकर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हम में आपसी विच्छेद की कोई भी संभावना हो ही नहीं सकती। मया बिना त्वं निर्जीवा चादृश्यो हम त्वया बिना भवम कर्तुम नालम सुंदरी निश्चितम। और हे सर्वेश्वरी सुंदरी राधे, जैसे मेरे बिना तुम निर्जीव हो जाती हो, वैसे ही तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हो जाता हूँ। तुम हो तो मेरा ये सगुण रूप दिखाई देता है, तुम नहीं हो तो मैं निर्गुण हूँ, निर्गुण हो जाता हूँ। और हे लाडली श्री राधे, आप तो सब जानती हो, तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ये निश्चित सत्य है, सत्य है। बिना मृदा घटम कर्तुम यथा नालम कुलालकः बिना स्वर्णकारो अलंकारम कर्तुम क्षमः। हे देवी राधे, जैसे बिना माटी के कोई भी कुम्हार माटी का घड़ा नहीं बना सकता, वैसे ही कोई भी सुनार सोने के बिना सोने का कोई भी आभूषण, गहना नहीं बना सकता। वैसे ही आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। स्वयं आत्मा यथा नित्य तथा त्वं प्रकृति ही स्वयं सर्वशक्ति समायुक्ता सर्वाधारा सनातनी। हे लाडली राधे, आत्मा तो स्वयं में ही नित्य है, इसी प्रकार से तुम प्रकृति भी नित्य हो। हे श्री राधे, तुम सभी सर्वशक्तियों से संपन्न हो। इन सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी शक्तियां हैं, वे सभी आपकी ही शक्ति हैं। एक आप ही सभी शक्तियों से संपन्न हो और आप ही सनातनी हो और आप ही सबका आधार हो। मम प्राण समालक्ष्मीर वाणी च सर्वमंगला ब्रह्मेशानंत धर्माश्च त्वं मे प्राणाधिका प्रिया। हे लाडली राधे, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, सर्व मंगला, पार्वती, ब्रह्मा, शिव और अनंत तथा धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं।
परंतु हे राधे, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। समीपस्था इमे सर्वं सुरा देव्यश्च राधिके, येभ्योऽप्यधिकानोचत कथम वक्षस्थल स्थिता। हे किशोरी, हे सर्वेश्वरी, आप विचार करो प्रिया, आप स्वयं ही थोड़ा सा विचार करके देखो। यदि आप ऐसी नहीं होती, आप मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय नहीं होती, तो क्या आप ही मेरी गोद में मेरी छाती से लगी हुई बैठी होती, जबकि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, मंगला और शिव, ब्रह्मा, शेष, धर्म आदि सभी देवता मेरे पास में ही रहते हैं। फिर भी इनको मेरी गोद में मेरी छाती से लगने का अधिकार कभी नहीं मिलता। त्यजास्त्रु मोक्षणम राधे भ्रांतिम च निष्फलाम सती, विहाय शंकाम निःशंकम वृषभानुग्रहम ब्रजा। इसलिए हे लाडली राधे, तुम व्यर्थ रो रही हो। अपने मन से चिंता भ्रम निकाल दो। मुझे तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। तुम प्रसन्न होकर वृषभान जी के यहाँ जन्म धारण करो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैंने आपसे पहले भी कहता चला आ रहा हूँ, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ, आपको कोई सुझाव देना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और एक बात और है, कमेंट करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। संसार में ऐसे कम लोग होते हैं जो घर बैठे ही काम करते हुए किसी चीज़ को सुन पाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, अवश्य सुनना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।